व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमह सुम्मा नज़अना मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर। वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद दर्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबत सय्यातु अन्नी इन्नहु लफ़रीहुन फ़ख़ूर। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन करीम। और अगर हम आदमी को किसी रहमत का मज़ा दें फिर उससे छीन लें तो ज़रूर वो बड़ा नाउम्मीद नाशुक्रा है। और अगर हम उसे नेमत का मज़ा दें उस मुसीबत के बाद जो उसे पहुंची तो ज़रूर कहेगा कि बुराइयां मुझसे दूर हुईं, बेशक वो खुश होने वाला बड़ाई मारने वाला है। मगर जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। पिछली आयत पाक में कुफार का जिक्र था। अंबिया किराम के मुकाबले में आते हैं और उनकी बातों को जादू कहते हैं। अब बताया जा रहा है कि वो इतने कमज़ोर है कि एक हालत पर उनको करार भी नहीं, झट खुश भी हो जाते हैं और मायूस भी हो जाते हैं। चूँकि बयान पीछे से मुशरिकीन के ताल्लुक से चल रहा है इसलिए वही मुराद है। वइज़ अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमा, अगर हम आदमी को अपनी तरफ से किसी रहमत का मज़ा दें और नेमतें उस पर उतारें फिर हम उससे वो छीन लें। सुम्मा नज़अना मिन्हु, फिर हम वो ऐश और आराम, वो मज़ा जो उसे दिया उसको छीन लें उसकी हमाकत या उसकी ही किसी गलती की वजह से, तो बेशक इंसान सख्त मायूस और नाशुक्रा है। इस आयत करीमा में कुफार की निशानी बताई जा रही है। ये बात जाहिर है इस दुनिया में बिला इम्तियाज हर किसी को रंज और राहत है, मोमिन हो मुशरिक हो। मगर मुशरिकीन का वतीरा यह है कि ऐश और इसरत को अपने कसब पर मामूल करता है। जब ऐश आता है, मज़ा आता है, रहमत आती है तो वो कहता है ये मेरी वजह से है। अपनी ज़ात पर, अपने कसब पर मामूल करता है। और तकलीफ पहुंचती है तो गर्दी से ज़माना को दोष देता है कि ये फुला सितारा उधर चला गया, इधर होता तो ये होता। या तकदीर को दोष देता है, गर्दी से ज़माना को दोष देता है और सितारों में पड़ा रहता है। हालांकि हकीकत उसके बरखिलाफ है। वो रंज और राहत मोमिन को भी है, मगर मोमिन हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत के मुताबिक बर वक्त तैयार रहता है। वो कहता है ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। जो मुशरिकीन रंज में मायूस हो जाता है और ऐश में अपने माजी को भूल जाता है, मगर मोमिन पे जब रंज आता है, तकलीफ आती है तो वो न माजी को फरामोश करता है न मुस्तकबिल से बेखबर रहता है। वो ये कि उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को पढ़ा है और
हुजूर की वो तालीम है जो उसे हर वक्त धारस बनाती रहती है। तो मोमिन की शान ये है कि नेमतों में अल्लाह ताला का शुक्र करता है, और नेमतें जब चली जाती है तो सब्र करता है। उसे मालूम है कि शुक्र में भी नेकी है और सब्र में भी नेकी है। ये मोमिन का हाल है। हाँ, अगर कोई मोमिन वो काम करे जो कुफ्फार करते हैं कि रंज और राहत में उसका भी हाल मुशरिकीन की तरह हो, तो इसको कहा जाएगा सोबत का असर है। ये कुछ अगर हो जाता है तो फिर तकदीर को दोष देते हैं, तकदीर में ऐसा था। या ये कि कुछ लोग फिर इन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं। ये याद रखिए कि सारी चीजों में असर डालने वाली जात अल्लाह की है। रब न चाहे तो कोई सितारा अपनी जगह से हिल ना पाए। हकीकी मुअस्सिर जात अल्लाह की है, और रब किसी चीज में तासीर पैदा करता है तभी वो चीज बंदे को फायदा देती है। मगर मोमिन की जात जो है वो तासीर पे नहीं, मुअस्सिर हकीकी पे होती है, अल्लाह की जात पे। जबकि मुशरिकीन वो फरई चीजों में पड़ा रहता है कि ये सितारा जब इधर आएगा तो बस इतनी देर है, फिर किस्मत का सितारा चमकने वाला है। राहु जगमगाएगा, शनि का प्रकाश मेरे मंगल और मेरे ग्रह पे कम मात्रा में पड़ रहा है, ये दिन जाएंगे वो सितारा करीब होगा, उसकी रोशनी मेरे रोशनी से करीब होगी, वो जगमगाएगा, जीवन की रेखाओं में दुखद घटनाओं का अंत होगा और सुखद बातें और मामलात आएंगे। ये सब चीजों में पड़े रहते हैं मुशरिक। और कभी मोमिन भी इन चीज़ों में अगर यकीन करता है तो वो सोहबत का असर, जब 10-10, 15-15 अंगूठियाँ पहने रहते हैं का ये अकीक है, ये है, वो है, इससे मिजाज गर्म रहता है, इससे दिमाग ठंडा रहेगा, और इससे ये होगा वो होगा। इन चीज़ों में तासीर तलाश करते हैं। मौसिर ज़ात तो अल्लाह की है, मगर नफ्से इंसान अल्लाह ताला ने उसके अंदर वो चीज रखी है। लइन अज़क़नल इंसान मिन्ना, अगर हम आदमी को किसी रहमत का मजा दें फिर उसे वो छीन ले तो बड़ा नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। वो ये नहीं देखता है कि ये हुआ क्यों है, मेरी किसी गलती और हमाकत की वजह से हुआ है। वलइन अज़क़नाहु नामा, और अगर हम उसे नेमत का मजा दें, इंसान को नेमत का मजा दें, बादा वर्रा मस्सतहु, बाद उस मुसीबत के जो उसको पहुंची है, मुसीबत के बाद फिर राहत दे दें, लयक़ूलन्ना, तो ज़रूर कहेगा ज़हबत सय्यातु अन्नी, बुराइयाँ मुझसे दूर हुई, मैंने ये किया तो हुआ। हिकमत को नहीं समझता। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, वो खुश होने वाला, बड़ाई मारने वाला, हाँ ये किया तो हुआ, बड़ाई मारता है। जबकि मोमिन की शान यह है कि अगर नेमत नहीं रहती तो सब्र में रहता है, और नेमतें रहती है तो शुक्र में रहता है। ये मोमिन की शान है, इसलिए उनका जिक्र हुआ इल्लल्लज़ीना सबरू, मगर वो जिन्होंने सब्र किया, ये मोमिन का जिक्र है। वो कुफ्फार मुशरिकीन का था, इल्लल्लज़ीना सबरू, मगर जिन्होंने सब्र किया, अमिलुस सालिहात, अच्छे काम किए, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम वअज्रुन करीम, उनके लिए बड़ी बख्शिश और बड़ा सवाब है। ये मोमिनीन के लिए। फलअल्लका तारिकुम बअद मा युहा इलैक वज़ाइकुम बिही सद्रुक अन यक़ूलु लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहु मलक इन्नमा अंत नज़ीर। तो क्या ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वही तुम्हारी तरफ होती है, अब ये टॉपिक थोड़ा बदला है, क्या तुम्हारी तरफ जो वही होती है उसमें से कुछ छोड़ दोगे और इस पे दिल तंग हो गए? वज़ाइकुम बिही सद्रुक, और उस पे दिल तंग हो गए। इस बिना पर वो लोग कहते हैं कि उनके साथ कोई खजाना क्यों नहीं आया, औ जाअ मअहु मलक, क्या उनके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना उतरा। आप महबूब डर सुनाने वाले हैं, अंत नज़ीर, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर मुहाफिज है। अम यक़ूलून नफ्तरा, क्या ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जी से बना लिया है
कुरान। कहते हैं कि हुजूर ने अपने जी से खुद से कुरान बना लिया है। कुल, तुम फरमाओ महबूब, फातो बि अशर सूरत मिथली, तो तुम फरमाओ तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ। अगर ये महबूब ने अपने से बनाया है, रब का कलाम नहीं है, तो तुम इसमें से 10 सूरतें बना के ले आओ, उसके मिसल बनाई हुई। वदु मन इस्तता मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा जो मिल सके सबको बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। देखिए यह आयत करीमा अब्दुल्ला बिन उमैया मखजूमी के बारे में उतरी। वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता था, वो हुजूर से कहता था कि अगर आप सच्चे रसूल हैं और आपका खुदा हर चीज पर कादिर है, तो आपके पास खजाने क्यों नहीं आए? आपके पास फरिश्ता क्यों नहीं आया जो ये कहता कि आप नबी हैं? हमें कहता। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, महबूब अगर आपके साथ फरिश्ता भी उतारें और फरिश्ता आपकी रिसालत की गवाही दें, तब भी ये कहेंगे इन हादा इल्ला सहरुम मुबीन, ये तो खुला जादू है। देखो ये आदमी जो था अब्दुल्ला बिन उमैया मखजूमी, ये एक बार हुजूर की बारगाह में आकर कहता है कि वाकई में अगर आपका खुदा कादिर है तो आपको खजाना देता, आप पर ईमान लाने वाले गरीब है और आपके पास है क्या? जाहिरी हुजूर के पास तो कुछ था नहीं, जाहिरी एतबार से आपने फक्र को पसंद फरमाया। आपके साथ फरिश्ता क्यों नहीं आता जो आपकी नबूवत की गवाही देता? अब ये सुनिए, इस आयत पाक में अल्लाह ताला ने एक बात कही, क्या आप वो छोड़ दोगे जो आपके तरफ वही होती है? हुजूर से खिताब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आयतें कुरान पाक के जिसमें मुशरिकीन के बुतों की बुराई आई है, सुनिएगा, वो आयतें जिसमें मुशरिकीन के बुतों की बुराई आई है, कुफार ने कहा था कि आप वो हमें न सुनाया करें, हमारे बुतों की जिसमें मजम्मत है वो हमें न सुनाया करें। और किसी ने कहा था कि ये कुरान हमको मंजूर नहीं है, आप कुछ और लेके आइए तब हम मानेंगे। माअज़ल्लाह दूसरा कुरान लाइए, क्योंकि इसमें तो हमारे बुतों की बुराई है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हुआ था। और बाज कुफार ने, मुशरिकीन ने आपस में मशवरा किया था, कंसल्टिंग किया था कि जाओ हुजूर की बारगाह में, नबी की बारगाह में जाओ और उनको अपने ईमान लाने का इतना यकीन दिलाओ, इतना यकीन दिलाओ और उन्हें मजबूर करो, उन्हें हम पर इस कदर एतमाद आ जाए, विश्वास आ जाए और हम उनको दिखाएं कि हम आपके कितने मुअय्यिद हैं, सपोर्टर हैं, हेल्पर हैं। इतने मजबूर कर दो कि हमारे ईमान की लालच में हमारे बुतों वाली आयतें ही ये सुनाना छोड़ दे। माज़अल्लाह, कुफ्र हर जमाने में नए नए रंग बदलता है, नए नए ढंग बदलता है। उधर से अभी तक 2021 तक ये चला आ रहा, अभी भी इसी तरह के लोग हैं। ये मॉडर्न जमाना है, साइंटिफिक पीरियड है, तो आज के एतबार से ये सब हो रहा है। सोशल मीडिया पे सब देखो आप, कुछ ना बोले इतने मजबूर कर दो। माअज़ल्लाह। और बाज ने कहा था, कुछ लोग बाद कुफार ने गलत कसम के मुतालबात शुरू कर दिए और जो है हुजूर से दूर भी हो गए और तरह तरह इस्लाम को और हुजूर की जात पे ताना कसते थे। तो कभी कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाते थे। हुजूर, चूंकि हुजूर को पूरी उम्मत का दर्द है और कुरान पाक में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के लिए भी गफूर, मुशरिकीन के लिए भी रहीम और करीम है। वो इसलिए है कि हुजूर ये चाहते हैं कि तुम मुझ पर ईमान न लाके अजाब में जाओगे, तो हुजूर चाहते हैं कि ईमान मुझ पे ले आओ ताकि अजाब से बच जाओ।
इंसानियत के लिए रहीम व करीम है सरकार। तो हुजूर मुशरिकीन पे जो कुरान की सूरह यूनुस में भी इस तरह का मजमून सूरह अनफाल में भी गुजर चुका, तो इसलिए कि हुजूर नहीं चाहते हैं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। जब मुझसे दूर हो जाओगे, मेरा दीन कबूल नहीं करोगे तो अजाब में जाना पड़ेगा। तो मुझे इसका भी दर्द है कि तुमने मुझे कबूल न किया तो अजाब इलाही आया तुम पर। ये नबी की अपनी शान है कि वो जिस मनसब पर है, जिस जो है अल्लाह ने जो मनसब दिया है, उस मनसब कहा लिया है कि सरकार को तो रहमतुल आलमीन बनाया गया है, और आलमीन में मुशरिकीन भी हैं, कुफ्फार भी हैं, मोमिन भी हैं, सबके लिए। तो कुछ लोग जो है ईमान न लाते थे, इतना सब कुछ मौजज़ात देखते, तो कभी कभी एक सरकार के दिल पे गम होता था कि मैं इतना समझाता हूं ये लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह फरमाता है लअल्लका तारिकुन, महबूब ये जो आपके पास आ रहे हैं और ये मुतालबे कर रहे हैं और आपको इतना यकीन दिलाने और इतनी तानाफुसी में लगे रहते हैं कि आपके ये बिल्कुल करीब हो जाएं और आप इनका ख्याल करके उनके बुतों की आयत सुनाना छोड़ दो। ये समझ रहे हैं कि ये आपसे करीब होंगे तो आप वही की कुछ आयतें सुनाना छोड़ दोगे। काफिर ये समझे हैं कि शायद हमारे मुतालबे मानकर हुजूर बाज आयात की तबलीगी छोड़ दें, हालांकि ये मुहाल है। हालांकि ये मुहाल है, क्योंकि अंबिया मासूम होते हैं और मासूम खता कर ही नहीं सकता, और आयत को छोड़ना ये जुर्म है अल्लाह की तरफ से। जो रब उतारता है और तबलीग के लिए उतारता है, और उसे छोड़ना जुर्म है, और नबी कभी वो जुर्म नहीं कर सकता। तो ये लोग तो इसमें जो लाल आया है कुफार के तरज्जी के लिए है कि महबूब ये समझ रहे हैं आप बुतों की बुराई जो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किए जिन आयत में, आप कैसे तर्क कर सकते हैं? वो तो आपने साफ साफ बयान फरमा दी, आपने तबलीग में कमी न की, और जो रब ने उतारा आप कौम तक, दुनिया तक आपने वो मुकम्मल पहुंचा दिया। आपने तबलीग की तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर थोड़ी तंगी होती थी, जिससे सदर से मुराद वही दिल है, क्योंकि ये बातें जो कुफार करते थे कभी कभी तबलीग में रुकावटें पैदा करती थी। मगर हुजूर पहुंचा दी, क्यों? इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूहानी गज़ा है वो वही है, और वही हुजूर की रूहानी गज़ा है। इसलिए हुजूर जब तबलीग फरमाते तो शरह सद्र होता है, हुजूर का सीना खुलता है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग में जब रुकावट आती है तो दिल तंग होता है। तो ये लोग ये समझे थे वदाइकुम भी सदरों का, और महबूब जो तुम्हारी तरफ वही होती है आप उसमें से कुछ छोड़ दोगे, इस पर दिल तंग हो गए। अन यक़ूलून, वो लोग कहते हैं, ये कहते थे कि अगर आप वाकई में हैं तो फिर आपके साथ खजाना क्यों नहीं आया? हमको देखिए, हम अहले मक्का हैं, सरदार मक्का हैं, हमारे खजाने भरे पड़े हैं, और आपके साथ जा माहु मलक, और आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया? फरिश्ता आकर कहता कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मानते। महबूब को अल्लाह फरमा रहा है, हुजूर महबूब को रब कहता है, महबूब छोड़िए, अंत नज़ीर, आप ये ईमान नहीं लाते, हमने इनको खुद मुख्तार किया है। मन शाअ फलयुमिन मन शाअ फलयकफुर, जो ईमान ले आए, जो कुफ्र करे, न आपका बिगड़े न रब का। अंत नज़ीर, महबूब आप डर सुनाने वाले हो, बस आपके ऊपर जो उतरी आयतें हैं आप पहुंचा दो, आप नज़ीर हैं, आप डर सुनाते रहो। ईमान देना न देना ये दस्ते कुदरत में है। इसलिए महबूब आप अंत नज़ीर, आप सिर्फ डर सुनाने वाले हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, और अल्लाह हर चीज पे मुहाफिज है, रब हर चीज पर मुहाफिज है। अच्छा, ये कहते हैं, दूसरी बात कहते थे अम यक़ूलून अफ्तरा, या ये कहते हैं कि वो गढ़ लिए हैं जी से, कि महबूब जो सुना रहे हैं तबलीग में जो आयतें सुना रहे हैं, तो लोग कहते थे कि महबूब ने ये अपने आप से गढ़ लिया है, माअज़ल्लाह।
कुल तुम फरमाओ फातू भी अशर सूरतिम मिथली। अच्छा, अगर महबूब ने अपने से गढ़ा है, आयतें बना बना के दे रहे हैं, तो अच्छा महबूब कहो इन्हें तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ही ले आओ। कितनी? कुरान अगर महबूब ने बनाया है, अच्छा तुम भी अरब वाले हो, तुम भी अरबी बोलते हो, कुरान जैसी 10 सूरतें ले आओ। वदउ मन इस्तता मिन दूनिल्लाह, और रब के सिवा जिसको चाहो बुला लो। अल्लाह अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला ने इसमें कुरान पाक की एक अजमत भी बयान की है और उसकी जामियत भी बयान हुई है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये कुरान आपका अपना बनाया हुआ जैसा ये लोग कहते हैं, तो ये भी अहले ज़बान है। पहले मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में जो आयतें उतरी सूरह बकरा, उसमें कहा गया कि फातु भी सूरत में मिथली, उसकी तरह एक सूरत लेके आओ। चैलेंज मुख्तलिफ मौकों पर अलग अलग चैलेंज दिया जाता रहा। ये आयत मक्का में उतरी तो यहाँ बताया जा रहा है कि 10 सूरतें ले आओ कुरान जैसी, अगर तुम्हारा ये दावा है कि ये इंसानी कलाम है। मगर मजाल नहीं थी कि मुतालबे को पूरा करे। अच्छा, कम कर देते हैं, फिर बताया गया एक ही सूरत लेके आओ। सूरह बकरा में जो मदनी है, उसमें जो कुरान के चैलेंज का मुतालबा है, फातु भी सूरत में मिथली वदू शौदा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा सारे अपने हिमायतियों को बुला ले आओ और कुरान के एक सूरत बना के ले आओ। यहां तक कि फिर भी उनसे कुछ ना हो तो कुफार को ढील दी गई कि बहुत बड़ी नहीं, छोटी ही सूरतें ले आओ, ताकि कभी ये ना कह सको कि लंबी सूरत बनाने का बोल दिया था इसलिए देर लगी। छोटी सूरत ले आओ और तुम्हारे जितने हिमायती हैं, हम कह देते हैं कि इसकी तरह 2 लफ्ज नहीं बना सकते। अगर ये एक इंसान का बनाया हुआ कलाम होता। देखिए कुरान को अल्लाह ताला ने इल्म और असरार से तो कितना मुज़य्यन किया है, मगर उसमें जो बारीकियां रखी है अल्लाह, एक एक लफ्ज पढ़िए, कभी गौर फिक्र करते हैं तो फिर ये राज खुल जाता है कि जहां कुरान में गैब है, असरार हैं, रुमूज हैं, मारफत हैं, हकायक है, फलसफा है और उलूमे दुनिया व आखिरत है, वहां कुरान जो जाहिर दिख रहा है उसकी इबारतें और जो रब की ये आयतें हैं वो भी इतनी एक दूसरे से मुताबकत वाली हैं कि उसका जवाब नहीं है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान की आयतें हैं जो हम पढ़ते हैं, इबारत पढ़ते हैं कुरान मजीद की, उसमें ऐसी खुसूसियत है कि इंसान क्या कोई जिन्न और फरिश्ता भी उसके बराबर नहीं बना सकता, जिसमें फसाहत और बलागत है और उसकी बलागत और फसाहत बेमिसाल है। और एक खुसूसियत ये कि कुरान की जो आयतें हैं उसमें क़यामत तक होने वाले वाक़ियात की खबर है। मौलाए कायनात और दीगर साहबा तो कहते थे कि हमारे ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए तो कुरान से तलाश कर ले। ये तो सब चीजें हैं, मगर एक खुसूसियत कुरान की, इन सबको एक तरफ रखिए, गैब की खबर है, असरार है, रुमूज हैं, बारीकियां हैं, एक तरफ रखिए। जाहिर ले लीजिए कुरान का, जिसको हम देख भी सकते हैं और कुफार भी देख सकते हैं, काफिर भी देख सकते हैं, जिसको अगर वो पढ़ना जानते हो तो वो अहले अरब, वो अरबी जानते थे। जो कुरान के अल्फाज का बेमिसल रब्त, कि एक सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पूरा कुरान जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रब्त है, अल्लाह अल्लाह, इतना रब्त है कि हुरूफ तहजी अलीफ से लेकर या तक इतना हैरान कुल रब्त है कि पहली आयत से लेकर आखिरी आयत सूरह नास तक कुरान का हर लफ्ज एक दूसरे से ऐसा जुड़ा है कि बीच में कहीं से भी जोड़ और रब्त खत्म नहीं होता।
दुनिया से बड़ा मुसन्निफ किताब लिखे, उसकी किताब में खुसूसियत नहीं हो सकती है। सुनिए, एक हर्फ में भी तब्दीली ना आ जाए तो रब्त टूट जाए कुरान मजीद का जो जाहिर है। देखिए, इसलिए कहा गया ये कुरान की गहराई और बारीकी अहले अरब समझते हैं, इसलिए वो जुर्रत ना कर सके। अरे दूसरे तो अजमी हैं, वो क्या जुर्रत करेंगे। अहले अरब जो अरबी बोलते थे वो इसके बराबर नहीं ला सके। असरार गैब ये जो चीजें उनको तो जानने दीजिए, अल्फाज की बात कर रहा हूं आयतों की। देखिए, सूफिया किराम का एक कौल है, सूफिया फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ ये कुरान मजीद की चाबी है। बिस्मिल्लाह कुरान की चाबी है, चूंकि अव्वल से लेकर आखिर तक हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब तसव्वुफ के एतबार से ये बात कही या असरार के एतबार से उन्होंने ये फरमाया, मगर इसका सहारा लेकर हमारे दौर के मुफक्किरीन ने ऐसी तहकीक पेश की है कि कुरान की चाबी बिस्मिल्लाह है। ऐसी तहकीक मुहक्किकीन ने पेश फरमाई है कि बिस्मिल्लाह शरीफ के ज़ाहिरी हुरूफ को जब देखते हैं 19 हैं, कितने हैं 20 बा से लेकर मीम तक ज़ाहिरी हुरूफ बिस्मिल्लाह शरीफ के 19 है। जब हमने उलमा कहते हैं गौर किया तो कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह के अल्फाज को 19 ही के घेरे में पाया। पूरा कुरान इन्हीं 19 अल्फाज में घेरा हुआ है और सारी आयतें सारी सूरतें इन्हीं में घेरी हुई है, शुरू से लेकर आखिर तक। देखिए, बाद 19 की अदद में, बाद 19 के ज़र्ब में, कभी 19 का अदद निकालो कभी ज़र्ब दो, ये सब आगे बता रहा हूं अगर आपके समझ में आ जाए तो। बाकी वल्लाहु आलम। बिस्मिल्लाह में जो इस्म है, बिस्मिल्लाह इस्म कहते हैं नाम को, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, या एक लफ्ज पोशीदा अशरौ, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। अशरौ अब ये पोशीदा है अरबी ग्रामर। तो अब इस्म, बिस्मिल्लाह में जो इस्म है ये सारे कुरान में 19 दफा आया है। दूसरा लफ्ज अल्लाह है जो कुल 2698 दफा कुरान मजीद में आया है। कितनी मरतबा 2698, 2698। और ज़र्ब इनको दो और तकसीम करो तो इनके ज़र्ब और तकसीम से 19 पूरा हो जाता है। देखिए आगे बताता हूं। तीसरा लफ्ज रहमान है, ये भी कुरान मजीद में 57 मरतबा आया है। 19 को 3 से ज़र्ब देने से ये हासिल हुआ। इसी तरह रहीम है, आगे इसकी शरह कर रहा हूं, 114 दफा आया है, लेकिन 19 को 6 से ज़र्ब दिया तो 114 हुए। कितना अजीब रब्त है कि इन सब को हिसाब में लाओ तो 114 आ रहा है और कुरान की कुल सूरतें भी 114। यानी बिस्मिल्लाह का रब्त अव्वल से लेकर आखिर तक कहीं टूटता नहीं है, बल्कि सिफत इलाही की ऐसी गम्माजी करता है। और इसी ने उस वक्त कुफार को हेरे में डाल दिया था। अल्लाह ने फरमाया वमा जालना हा इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीना कफरू, और हमने उनकी तादाद को काफिरों के लिए बड़ी आजमाइश बना के रख डाला। ये जो तादाद हो रही है, अब देखिए इन आयात से 19 की अदद की अहमियत कुरान करीम ने बताई है। उलमाए जफ़ार फरमाते हैं कि 19 पसंदीदा खुसूसियात में से है और ये कुरान मजीद के बिस्मिल्लाह के हर्फ हुरूफ हैं। इनमें से 19 बराबर तकसीम नहीं होते, बराबर तकसीम नहीं होंगे। 18 तकसीम हो जाए, 19 बराबर नहीं तकसीम होंगे ना, काटना पड़ेगा। दूसरा ये कि 19 में अव्वल से लेकर आखिर तक अदद असली है 9 अदद है और 9 आखिरी है और अकाई एक अकाई है। अगर लोग बिस्मिल्लाह शरीफ में सूफिया फरमाते हैं कि गौर व फिक्र कर ले तो उन्हें ये बात पता चलेगी
कि कुरान में अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी अल्फाज को भी कितना मुज़य्यन किया है कि देखिए बड़ी से बड़ी किताब लिखने वाला भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। और इसमें उनको बताया जा रहा है कि ये कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज जिसमें अदद है, ज़रब है, तक़सीम है, इन सबको मिलाओ तो पूरा बिस्मिल्लाह शरीफ अव्वल से लेकर आखिर तक कुरान को घेरे है। और तुमने महबूब की ज़ात को भी देखा, 40 साल तक तुम्हारे दरमियान रहे, तुमने देखा महबूब न किसी से रियाजी सीखने गए, महबूब न किसी से इल्म हिसाब सीखने गए, न मैथ सीखा, मगर इतनी फसाद से बोल रहे हैं, ये पता लग रहा है कि अल्लाह का कलाम है। देखिए कुरान करीम में जो लफ्ज एक बार जिस एतबार से आया है और दूसरी बात अल्लाह ताला ने जिसको उसी लफ्ज का अगर इस्तेमाल फरमाया तो इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। रहमान रहीम, देखिए उलमा फरमाते हैं कि ये किस तरह मुमकिन है। आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को हाजिर रखें कि इसने ज़ाहिरी अल्फाज में अल्लाह ताला ने कितनी हिकमतें रखी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह अलक लेके आए, सबसे पहले सूरह अलक के वही लेकर आए। ये सूरत उसी तरतीब से 19वीं सूरत। दूसरी वही में सूरह कलम की चंद आयतें लेके आए, नून वल कलम। सूरह अलक में 19 आयतें। तीसरी बात सूरह मुज़म्मिल लेके आए, या अय्युहल मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल की चंद आयतें वही आई। चौथी वही सूरह मुद्दस्सिर की, या अय्युहल मुद्दस्सिर की 30 आयत। उसकी 30वीं आयत में 19 का जिक्र है, 30वीं आयत में 19 का जिक्र है। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ नाजिल हुई। यहां जब 30वीं आयत में 19 का जिक्र है, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ नाजिल होती है जिसमें 19 हुर्फ है, उसके 19 हुर्फ है। और उसमें अल्लाह फरमाते अलैहा तिस्सातु अशर, उसमें हा ज़मीमा है, यानी मुफस्सिर फरमाते हैं कि और इसके ऊपर 9 और ज्यादा, 19 और ज्यादा। रब्त देखिए, अब बिस्मिल्लाह शरीफ की 19 हर्फ, 19 सूरतें ऐसी हैं कि जिनकी इब्तदा हुरूफ मुक़त्तआत से हो रही है। काफ, हा, या, हा, मीम, ये क्या है? हुरूफ मुक़त्तआत। 19 सूरतें ऐसी हैं जिनकी इब्तदा हुरूफ मुक़त्तआत से होती है। तदब्बुर कीजिए, एक एक हर्फ कहाँ सजाया गया है, किस तरह। अरबी के अंदर कुल 28 हुरूफ अल्फाबेट्स, आ, बा, ता, सा, हुरूफ तहज्जी, 28 हुरूफ हैं जिनका आधा 14 है, जिनका आधा 14 है। हुरूफ मुक़त्तआत भी 14 है, कुल 14 है। अलिफ, लाम, मीम, ता, सीन, हा, साद, उनका पूरा मजमुआ क्या है? 14। अब देखिए, गोया के 14 मजमे इन हुरूफों के 19 सूरतें, कुल 57 हुए। और इनको जब 3 से तकसीम करो तो 19 निकलते हैं। 57 को 3 से तकसीम करो तो 19 निकलते हैं। ये इशारा है कि बिस्मिल्लाह शरीफ इन सारी सूरतों को घेरे हुए है। इन 114 सूरतों में सबको बिस्मिल्लाह शरीफ घेरे हुए है, ये इसकी तरफ इशारा है। तो ये बिस्मिल्लाह शरीफ के सारे कुरान मजीद से ताल्लुक की गवाही और निशानदही है कि ये जो सूरतों के शुरू में है ऐसे नहीं है, ये अव्वल से लेकर आखिर तक पूरे कुरान को घेरे हैं। अब दूसरे हुरूफों को देखिए, एक हर्फ कुरान में काफ है। क्या है? काफ, हुरूफे मुक़त्तआत में से। सूरह शोरा में और सूरह काफ पढ़ेंगे तो काफ, ये सूरह शोरा और सूरह काफ दोनों की इब्तिदा में ये आया है काफ, ऐन सीन काफ, काफ सूरतों के शुरू में।
सूरे शोरा में ये हर्फ काफ जो है वो 57 मर्तबा है। सूरे शोरा में हर्फ काफ 57 मर्तबा आया है, और सूरे काफ में भी ये 57 मर्तबा आया, और 57 3 मर्तबा जब 19 पे तकसीम होता है, 3 मर्तबा जब 19 पे तकसीम होता है और दोनों सूरतों के काफ को जोड़ो तो 114 बनते हैं, जो कुरान की 114 सूरतें हैं। कुरान की 114 सूरतें हैं, और 19 को अगर 6 से ज़र्ब दो तो 114 बनते हैं। ये इसका रब्त बता रहा है, और कुरान करीम की सब सूरतें 114 हैं। इससे साबित हुआ कि ऐ लोगों, यानी ये कुरान जो 114 सूरतों में है, न उससे कम न उससे ज्यादा। ये बिस्मिल्लाह शरीफ भी इसकी निशानदही कर रहा है कि जैसा सहाबा ने दिया है, हमें कुरान वैसा ही उम्मत तक पहुंचा, हुजूर के जरिए, सहाबा के जरिए से। इसी तरह 19 हरफी बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान करीम की हर सूरत, हर आयत में ये जलवा करे। किस तरह रब ताला ने कुरान करीम का जहां रखा है उससे ऐन मुनासिब उसी जगह होना चाहिए। अगर उससे जरा बराबर हट जाता तो मामला सही ना होता, निजाम कलाम भरम हो जाता। उसकी मिसाल समझो, सूरह काफ की आयत नंबर 14 है, वदआहु व फिरऔन व इख्वान लूत। सूरह काफ में कुरान करीम में 12 जगह लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, तो रब ने फरमाया कौम लूत, कौम लूत, कौम लूत। जगह जगह जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने लफ्ज कौम का इस्तेमाल फरमाया, और कितनी जगह? 12 जगह कौम लूत, कौम लूतिन। मगर सूरह काफ में अल्लाह ने फरमाया इख्वान लूत। मतलब यही है, मुराद यहां भी कौम लूत ही है, और जहां कौम लूत कहा गया है वहां भी लूत की कौम ही है, और यहाँ इख्वान लूत से ही उन्हीं के कौम के लोग मुराद है। मगर सारे कुरान में अल्लाह ताला ने लूत का जिक्र किया, उनके कौम का, तो कौम लूत का। मगर सूरह काफ में इख्वान लूत का, लूत की बिरादरी। क्यों? ये इत्तिफाकिया नहीं आया, बल्कि निहायत जो है इल्म और हिकमत से आया है। क्योंकि अगर यहां भी इख्वान के बजाय कौम आ जाता, कौम में काफ है, बड़ा काफ, इख्वान की बजाय अगर कौम आता तो इस सूरत में एक काफ बढ़ जाता, तो 57 के जगह 58 काफ हो जाते, तो जोड़ टूट जाता। और जब यहां जोड़ टूटता तो बिस्मिल्लाह शरीफ का भी जोड़ टूट जाता। देखिए कितनी फसाद तो बलागत है कि वहां 12 जगह पे कौम लूत आया, मगर काफ का जोड़ अव्वल से आखिर तक सलामत रहे, तो यहाँ कौम के जगह इख्वान लूत बताया, ये ताकि रब्त इसका कायम रहे। वरना वहां जो है 57 के जगह 58 काफ हो जाते, और 19 से उसको ज़र्ब दे नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई 19 से आप कर नहीं सकते हैं। इसी तरह दोनों सूरतें, सूरत शोरा और सूरह काफ के हुरूफ की तादाद 114 की जगह 115 हो जाए, जैसा पीछे बताया। ये तो 19 का निजाम जो था ये बिल्कुल बेतोड़ हो जाता, और हर्फ इधर उधर हो जाते। अब देखिए ये सारी चीजें हैं, और इस तरह आप और इसमें गौर व फिक्र करते जाओ। ये सिर्फ जाहिरी अल्फाज और जाहिरी ये है, बाकी बातिनी असरार, गैब की खबरें, वो तो कयामत तक कुरान लोगों को देता रहे। क्योंकि ये अहले अरब से कहा जा रहा है जो अरबी बोलते थे, इसलिए वो इसका जवाब नहीं दे पाए। जो अरबी बोलने वाला, जिसकी मादरी जबान अरबी थी और अरबी पे जो दस्तरस हासिल करते थे, उन्हें सिर्फ कुरान के जाहिर को चैलेंज किया गया कि चलो ऐसा जाहिरी बना के ले आओ, मगर वो ना बना पाए। जब वो ना बना पाए अरबी, तो आज के अजमी गूंगे क्या बना पाए? जो जाहिर को चैलेंज जिसका कबूल ना कर पाए, तो फिर उसके बातिन, उसकी असरार, उसकी तो बात ही अलग है। यही जो है कुरान। इस तरह बहुत सारी बातें हैं, और वो बातें एक एक करके अगर बयान की जाए तो काफी वक्त लग सकता है। तो ये कुरान का जाहिरी इसलिए कहा, ले आओ इसकी तरह एक सूरत, और तुम, हम, अल्लाह कहता है हम गवाही
कह देते हैं कि तुम इसकी तरह नहीं ले आओगे। इसलिए कुरान मजीद की आयत जब उतरती थी तो काबे पे लटका दी जाती, चलो ले आओ ऐसा। और चूंकि मेला लगता था 3 साल में, बाजार उक्काज लगता था, अरब का बहुत बड़ा मेला, और बड़े बड़े पूरे अरब के लोग वहाँ जमा होते थे और उनके फन और करतब का इजहार होता था। तो कुरान मजीद की सूरह कौसर लगा दी गई, लटका दी गई कि चलो तुम तो बहुत अरबी बोलने वाले हो, ये कुरान की सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, इसकी तरह कुछ बना के ले आओ। मगर उसकी फसाहत, बलागत, चाशनी और रब्त, शब्दों का जोड़, ताल्लुक इतना हैरान कुन था कि इसको हम जैसे अजमी नहीं समझ सकते, वो अहले अरबी उसको महसूस कर सकते हैं। तो कोई उसके लिए बनाने के लिए तैयार न था। तो ये कुरान के जाहिर से चैलेंज दिया, जब जाहिर नहीं बना सकते तो कुरान तो असरार इलाही, बातिन कैसे? ये पता चला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से नहीं बनाते, ये रब का कलाम है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, और उस रब रहमान ने ये कुरान अपने महबूब को सिखा दिया है। आगे इसी का जिक्र जारी रहेगा आइंदा के दर्स में। अल्फा।